हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घटना चक्र। सामान्य भूगोल में हम लेक्चर नंबर 23 करेंगे आज। और ये यूपीएससी और आरओ की एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरओ या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको कर लेते हैं बहुत अच्छा होता है ये। और छोटे-छोटे पॉइंट को भी मेंशन किया गया, बड़े-बड़े पॉइंट को भी मेंशन किया गया। आईएएस से लेके पूरे सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सब एग्ज़ाम को इसमें कवर किया जाता है। मतलब सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है विद एक्सप्लेनेशन एंड बहुत सारे की पॉइंट भी दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाते हैं आपको, तो उसको करिए और एंजॉय करिए। और अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर में लगभग एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है और एनसीईआरटी की क्लास भी चल रही है, तो बहुत सारी चीज़ चल रही है, उसको एंजॉय करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करें। तो घटना चक्र में आज हम करेंगे भारत के अनुसंधान केंद्रों के बारे में। तो भारत एक प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। और महारानी लक्ष्मीबाई ऐतिहासिक नगरी में झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वर्ष 1962 में स्थापित किया। तो ये जो कौन कौन से कहाँ पर स्थापित है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में स्थापित है। और इस तरह से यह देखिए क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। संस्थान 3 देखिए अन्य भागों में इस संस्थान के 3 धारवाड़। इसके चलिए हम इसको नहीं करके यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसको करते हैं। भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? तो पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल एंड इंडियन वेटरनरी 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 रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इजात नगर। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है। और संस्थान देखते हैं कहाँ पर है। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये पोर्ट ब्लेयर मतलब है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, मतलब सेंट्रल डेयरी जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इजात नगर में है। और सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है बैरकपुर में। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में है, मतलब खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज हिसार में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स ये मखदूम मथुरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में है। शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि में है। तो पूछता है, थोड़ा बहुत याद कर लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है, आप जिस एरिया से हो खासकर वो। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान कोच्चि में। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कासरकोड केरल में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। आलू का कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय पटसन तथा समवर्गीय रेशा अनुसंधान कहाँ पर? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, चावल कटक में है। भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? अविकानगर राजस्थान में है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण ये देहरादून में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में है। और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी की संस्थान रांची में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान रांची में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है। ठीक है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय जैविक स्टैस प्रबंधन संस्थान रायपुर में है। राष्ट्रीय जैविक स्टैस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान बेंगलुरु में है। बहुत सारे संस्थान हैं, आप देख सकते हैं। तो भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान पोडागई यहाँ पर है, तो आप ये देख लीजिए एक बार।
राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची तमिलनाडु में है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है, राष्ट्रीय लीची का है बिहार में, अनार का है महाराष्ट्र में, ऊंट का है बीकानेर में, अश्वग का है हरियाणा में, मांस का है हैदराबाद में, मिथुन अनुसंधान कहाँ पे नागालैंड में है, और राष्ट्रीय आर्किड आर्किड का सिक्किम में है पेक्यांग में, और सुकर का गुवाहाटी में है, बिजी मसाला का कहाँ है अजमेर में है, और याक अनुसंधान कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, और नसीजीत प्रबंधन अनुसंधान कहाँ पे नई दिल्ली में है, और महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार में है। और राष्ट्रीय ब्यूरो देखते हैं तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स न्यू दिल्ली में है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म माऊ उत्तर प्रदेश में है, और नेशनल ब्यूरो ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज बेंगलुरु में है। एक कहाँ पे राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर में है, और पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल में है, और राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीजें होती है, पूछती है ऑनलाइन, वैसे देखने तो बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन वोश्चन के थ्रू तो याद हो जाएगी। मतलब सभी नहीं याद करना, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट याद करें। मूंगफली का कहाँ पे जूनागढ़ में, सोयाबीन अनुसंधान का इंदौर में है, सरसों का भरतपुर में, अखुम्ब का सोलन में है, प्याज लहसुन का निदेशालय पुणे में है, काजू का पुतूर में है, औषधि एवं सुगंधी पादप का कहाँ पे गुजरात में है, पुष्पी विज्ञान का निदेशालय कहाँ है पुणे में है, खरपतवार का जबलपुर में है, खुरपा मुंहपका रोग का कहाँ पे है मुक्तेश्वर में है, कुक्कुट का कहाँ पर है हैदराबाद में, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय दिल्ली में है दिल्ली में, और शीतलन मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल में है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ पर है, एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, सेंट्रल फॉर द सेलुलर मालिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुली में तमिलनाडु में है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में है राजस्थान में है, और सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मसूरी में है, और कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा अनुसंधान लखनऊ में, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, चर्म अनुसंधान चेन्नई में है, यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में है, और केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण चंडीगढ़ में, चौथा पैराडाइम बेंगलुरु में है, केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान गुजरात में है, जीनोमिक समवेत जीव विज्ञान संस्थान दिल्ली में है, हिमालय जल संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में है, भारतीय रासायनिक विज्ञान जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में है, और भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में, भारतीय समित अवैध संस्थान जम्मू में है, भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी चंडीगढ़ में है, खनिज तथा पदार्थ प्रौद्योगिकी ये कहाँ पर भुवनेश्वर में है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। यहाँ पर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर में है। तो इस तरह से आप सब देख लीजिए, बहुत ज्यादा है। तो 1 से लेकर 6 तक चिन्हित ABCD अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित करना है। तो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर ए होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर, मतलब ए वाला कौन सा है, मतलब 4 3 2 6। पहला कहाँ पे है, 4 4 3 2 6, मतलब केंद्रीय औषधि है यहाँ पर। और 3 पर है राष्ट्रीय मानचित्र विषयक मानचित्र संगठन, और यहाँ पर है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, और उसके बाद 6वां है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। ये 1998 में इस तरह से यूपीएससी पूछता था। 1988 में आर्कटिक महाद्वीप पर भारत ने पहला दूसरा वैज्ञानिक शोध मैत्री स्थापित किया था। इस शोध का प्रमुख कार्य क्या था, तो ये समुद्री जैव शास्त्र का अध्ययन करना था। अंटार्कटिक में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वो नाम क्या था, तो भारती था। कौन कौन तीसरा शोध भारती है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई। दक्षिणी गंगोत्री क्या है, ये भी शोध संस्थान है, या अंटार्कटिका में भारतीय शोध संस्थान है। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक स्थित है, कहाँ पर, हैदराबाद में स्थित है। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, वो कौन सा है, वो हैदराबाद है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान क्रीडा अवस्थित है, कहाँ पर, हैदराबाद में अवस्थित है। और अगला है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर, हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित कहाँ पर है? जयपुर में। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में है। यहाँ मिलान करना है कौन सा कहाँ पर? देखिए ROARO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है पर्यावरण का। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है। केंद्रीय आलू आलू कहाँ पर? ठंडे मौसम में शिमला में होगा। केंद्रीय तंबाकू कहाँ पर होगा? राजा मुंदरी में। तो मान लीजिए राजा लोग तो ये खाते थे तंबाकू, तो इस तरह से हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी सही। अब है सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित कहाँ पर है? तो यह है झांसी में। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो वानिकी है झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर? कटक में। कटक में था ना? कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान, हाँ, इसकी स्थापना यानी कि चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में चावल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में तेलंगाना में हो गया है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है करनाल में। रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का दाल कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है। और भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहाँ पर है? ये वाराणसी में। वाराणसी में शाक भाजी होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान है? तो ये है वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है तो उपोष्ण लखनऊ में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर है? तो यह अवस्थित है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है केंद्रीय धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये सूरत में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहाँ पर है? तो ये आनंद में है। भारतीय घास तथा चारा अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर है? झांसी में है। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वह है झांसी में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है सोलन हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में है। और मतलब चीनी कानपुर में होता है। और मिश्र धातु लिमिटेड कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और सैन्य विधि संस्थान कहाँ पर? ये है कामठी में। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, गन्ना कहाँ पे होता है? लखनऊ में। और यहाँ मिलान करना है केंद्रीय धान अनुसंधान, तो पहले हम करते हैं जो हमको आएगा वो करेंगे। तो केंद्रीय धान है कटक में। और खेती कहाँ पर होगा? मेरठ में। और भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल में है। और सस्य वानिकी संस्थान कहाँ पर? झांसी में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में किसने नेचुरल हिस्ट्री राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? तो वह नहीं है हैदराबाद में। और ये मिलान करना है CRSI कहाँ पर है? ये है करनाल में। CSSIRI। ये CTCRI कहाँ पर है? तो ये है त्रिवेंद्रम में। और RIRRI कहाँ पर है? ये है मनीला में। और GCAZI कहाँ पर है? जोधपुर में। ये जो हिंदी में लिखा रहता है ना, ये स्पेलिंग वाला बहुत कठिन होता है पढ़ने में। ये बी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म है या फुल फॉर्म है। तो पौध संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय अवस्थित कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। यहाँ मिलान करना है। DRR कहाँ पर है? तो DRR जो है ये है हैदराबाद में। और DWR कहाँ पर है? DWR है करनाल में। करनाल में। और DMR कहाँ पर है? तो DMR है नई दिल्ली में। और DPR है ये है कानपुर में। इस तरह से ऑप्शन सी। यूपीपीसी 2013 में पूछा गया ना। तो ये देख लीजिए डायरेक्टर ऑफ राइस रिसर्च, जिसको DRR वर्तमान में भारतीय अनुसंधान हैदराबाद है। और डायरेक्टर ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ पर है? ये गेहूं अनुसंधान करनाल में है। और डायरेक्टर ऑफ मेज मेज का कहाँ पर है? वर्तमान में भारतीय नई दिल्ली में है। और DPR मतलब दाल अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान पर कहाँ पे? मैंने बताया लखनऊ में गन्ना होगा। और राष्ट्रीय पादप अनुसंधान कहाँ पे है? राष्ट्रीय पादप अनुसंधान पौधों की सुरक्षा हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण कहाँ पे है? तो ये जो है ये जो चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो कहाँ पर क्या है। तो पौधों का कहाँ पर है? ये है पंजीकृत किया गया है कहाँ पे?
ये हैदराबाद में। तो हैदराबाद में 2 ही मिलान करने होंगे। और गेहूँ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गेहूँ कहाँ पर था? इसके पहले आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे गेहूँ का कहाँ था? व्हीट का था ना, करनाल में। नहीं है ऑप्शन। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित कहाँ पर है? ये है गाजियाबाद में। और यहाँ भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, सही है। वो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान कहाँ पर है? ये है श्रीनगर में, थोड़ी ना उपोष्ण का, ये लखनऊ में है। और बाकी सब सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय दलहन कानपुर में है। और ये मिला देखना कौन सा सही है। मुख्यालयों को उनकी स्थापना के अनुक्रम में लगाना है। तो पहले किसकी स्थापना हुई थी? पहले कोलकाता की, फिर शिमला की, फिर पुणे की, फिर न्यू दिल्ली की। तो भारतीय मौसम विभाग 1875 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। और 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित हुआ, 1905 में। फिर 1928 में पुणे में, फिर 1944 में दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वह है गुरुग्राम में। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो वह है मैसूर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित कहाँ पर है? यह बखनदूर मथुरा में है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी कहाँ पे? 1974 में। और सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो वह है प्रयागराज में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? ये नैरोबी में सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा में है, ये गलत है। ये बांदा में नहीं है, बल्कि ये केंद्रीय सस्य वानिकी है झांसी उत्तर प्रदेश में। बाकी टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली सही है। सड़क परिवहन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा ग्रांड ट्रंक रोड ढाका से लाहौर तक और सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार इतने हैं, सब डेटा है, तो इसको हम नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग की ये हिस्सेदारी आप देख लीजिए। और महाराष्ट्र में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम में है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा डेटा दिया है। चाहे तो आप पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं इस पे आऊंगी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब तो हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर ही लेंगे। NH1 जो है राष्ट्रीय मार्गों का विवरण है और पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, और ये कुल लंबाई कितनी है। तो N1 है उरी बारामूला श्रीनगर कारगिल को जोड़ते हुए केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में समाप्त होने वाला मार्ग है। और NH2 असम में डिब्रूगढ़ के यहाँ पर है। इसकी भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा है। मैं पढ़ने बैठूंगी तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भारत में देश के कुल आयात में सड़क का यातायात का भाग कितना है? तो वह है 80%। यहाँ से आप याद करते चलिए। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और कुल कितनी लंबाई तकरीबन है? तो वह है लगभग 64 और 40,000 किलोमीटर की। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH7। तो राष्ट्रीय मार्ग 4 निम्नलिखित में से होकर है, 4 क्रमांक मतलब NH4 निम्नलिखित में से होकर जाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा है। गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होके जाता है। तो वो गोवा, कर्नाटक, केरल ये सब से होके जाता है। तो ये है गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होके जाता है। तो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरती किससे? तो किससे नहीं गुजरती है? ये जो है कहाँ से जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, जिसकी लंबाई इतनी है। तो ये देखिए, NH4 अब NH48 में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ से क्यों जाएगी वो? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग NH4, ये NH4 कहाँ पर? चेन्नई और हैदराबाद में। तो ये तो अभी आपने पढ़ा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। NH6 जो है शिलांग और आइजोल में है, तो ये गलत है। और NH15 जो है तेजपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया में, ये भी गलत है। तो इस तरह से कोई सही नहीं है। 2014 IAS में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो अभी आपको दिखाया मैंने चार्ट, वो उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। तो मतलब देखो प्रश्न, मतलब प्रश्न में वो नहीं दिया ना महाराष्ट्र, नहीं तो महाराष्ट्र होता है। फिलहाल इसमें से आपका होगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों का सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो वह है महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वह है महाराष्ट्र में।
तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है। यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। इसकी लंबाई कुल 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये 2-3 सही है, मतलब ये सही है, ये दोनों गलत है। और यहाँ पर इसकी लंबाई 5,000 कहाँ पर है? तो यहाँ पर परियोजना प्रथम चरण है, चेन्नई को जोड़ती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं क्या गलत है, क्या इसमें सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह है राजमार्ग के विकास से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको किसको? तो वह दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है स्वर्ण व्यापार का राष्ट्रीय राजमार्ग का परियोजना। प्रधानमंत्री भारत जोड़ परियोजना संबंधित किससे है? तो राजमार्गों के विकास से है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर? झांसी में काटते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो वह जोड़ती है सिलचर एवं पोरबंदर को। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन मिलन कस्बा कौन सा है? तो वह है झांसी। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ पे? झांसी में। और उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो हो जाएगा आगरा, फिर हो जाएगा ग्वालियर, फिर हो जाएगा नागपुर, फिर कृष्णगिरी। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो वह है आगरा। निम्नलिखित नगर युग्मों में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग पर द्वारा संबद्ध किया गया है? तो वह है मुंबई तथा ठाणे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं गुजरता है? तो वह है भोपाल। भोपाल नहीं गुजरता है, बल्कि राजमार्ग 3 से अटारी को मनाली से जोड़ता है। ये अटारी अमृतसर, जालंधर, होशियारनगर, नदौन, हमीरपुर, टोनी देवी, अंबा देवी, मंडी, कुल्लू एवं मनाली को होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना क्या है? तो यह उन गाँवों को सामुदायिक जीवन के विकास हेतु है जो सड़क से भलीभांति संबंध नहीं है। ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न भारतीय राज्यों को उनके उनके प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र में उनका भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम होगा, पहले पंजाब का होगा, फिर होगा तमिलनाडु का, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो पंजाब का 283 है, महाराष्ट्र का 203 है और तमिलनाडु का 207 है, हरियाणा का 113 है। भारतीय परिवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता का 45% पूर्ति करता है, सही है। और जो है राज्यों के केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है, गलत है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है, ये भी सही है। तो 2-4 सही है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो वह है 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है कहाँ पे? राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? तो वह है NH3 की, ग्वालियर से देवाई मतलब आगरा, ग्वालियर, देवास मतलब मुंबई तक। निम्नलिखित राजमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई कोलकाता हजीरा की है। यहाँ कोलकाता हजीरा को 1949 में बना 1949 किलोमीटर की है। और निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 और दुर्गापुर कोलकाता राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे राजमार्ग और हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तारित है, नासिक से पुणे तक ये सब कुछ है। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद नहीं बल्कि सिकंदराबाद में स्थित है। और यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम इस आरोही क्रम में ही है। यहाँ पर लंबाई देख लीजिए, 25-33 है, 15-48 है नागपुर का, नागालैंड का, और मिजोरम का 14-23 है, सिक्किम का 463 है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है बेनिहाल दर्रे से। यदि आप कोहिमा को कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो आपको गुजरना पड़ेगा 7 राज्यों से। तो कोहिमा कोट्टायम तक यदि सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण किया जाए तो वह नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्य से होकर गुजरेगा। अतः कोहिमा से कोट्टायम तक की सड़क यात्रा कम से कम 7 राज्यों से गुजरेगी। यहाँ पर निम्नलिखित से राष्ट्रीय राजमार्गों मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता, कौन सा नहीं गुजरता? तो मध्य प्रदेश से तो वैसे कोई नहीं गुजरता।
यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो 52 है। भारत के किस राज्य में सड़कों का घन सर्वाधिक है? तो वह है केरल में। और अगला है रेल परिवहन। तो भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम 1853 में रेल का स्टार्टिंग हुआ। मुंबई से थाने से पहले रेल चली थी। पोरबंदर स्टेशन में 14 सवारी वाले डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इस तरह से सारा चीज दिया गया है। रेलवे जोन कौन सा है, मुख्यालय कौन सा, देख लीजिए। मध्य रेलवे मुंबई का है, पूर्वी रेलवे कोलकाता का, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता का, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर का, उत्तर रेलवे नई दिल्ली का है, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज का, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर का है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी मालीगांव का है, और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर का है, दक्षिण रेलवे चेन्नई का, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद का, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का है, पश्चिम पश्चिम रेलवे हुबली का है, पश्चिम रेलवे मुंबई का, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 18वें रेल जोन देवन दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। इसके गठन की घोषणा 2019 में की गई थी। और रेलवे उत्पादन संयंत्र देख लीजिए। चित्तरंजन का है, वाराणसी का है, बनारस का रेल इंजन है, डीजल का है, पेट्रोल पंजाब का है, और सवारी डिब्बा कोयम्बटूर चेन्नई का है, कारखाना तमिलनाडु का, रेल कोच कपूरथला पंजाब का है, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश का, रेल व्हील फैक्ट्री येलाहांका बेंगलुरु कर्नाटक का है। तो यहाँ पर आप सारे डेटा को देखते हुए आगे बढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किए गए थे 1853 में डलहौजी द्वारा। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों से होकर गुजरी थी? तो वो गुजरी थी मुंबई से ठाणे 1853 में। ठीक है। और भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो होती है लगभग 5.5 फीट की। ठीक है। मीटर गेज देख लीजिए। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कितना है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरता है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मध्य किसके? तो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे ये भुवनेश्वर में, ये गलत है। बाकी पूर्वी रेल कोलकाता में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। तो वो जो है मुख्यालय कोलकाता है, जबकि भुवनेश्वर नहीं है, कोलकाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। और भारतीय रेल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है, और ये गलत है। और इंडरेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। तो ये भी गलत है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी तथा भारतीय रेलवे के इसके वन्यजीव तथा विरासत स्थलों की योजना आयोजित की जाती है, यात्रा आयोजित की जाती है। तो ये केवल बी सही है। तो मुख्यालय इसका जयपुर है, ना कि जोधपुर। और ये जो है इंडरफेल जो होता है विशेषकर विदेशी पर्यटकों, अप्रवासी भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों की भारतीय पत्नियों या पतियों एवं इन सभी के गाइडों के लिए अनुमान एज यू लाइक इट नामक यात्रा टिकट है। रेलवे का मुख्य जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पर? यह बिहार में है। और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में है। यहाँ पर दिल्ली से यहाँ तक एक ट्रेन गई है। तो दिल्ली से चले दो पर्यटक, जिनमें से एक को कराची जाना है, दूसरे को भुज है, साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन तक के साथ चल सकते हैं उसे मानचित्र में दर्शाया गया। कौन सा है? बालोतरा का रेलवे स्टेशन है। यदि भी रेलवे भारत का सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद ये अधिकांश अवधि सड़क परिवहन सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो इसके कारण जो है रेल परिवहन परिचालन सस्ता और उसके संबंध पूंजी का लागत बहुत अधिक है। सही है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है केवल रेलवे परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविकता नहीं। ये भी सही है। रेलवे परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक मीटर लागत सस्ती है नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के प्राय इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों और बस दुपहिया वाहन का लाभ उठाना होता है। तो ये बी ऑप्शन सही है। ये मिलान करना है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है रेल कोच कपूरथला में है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु में। और डीजल लोकोमोटिव कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये बनाए जाते हैं मडुआ डी वाराणसी डीजल इंजन का है। और चितरंजन लोकोमोटर्स विद्युत इंजन का है। टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड भाप इंजन का है। इंडिकल कोच फैक्ट्री चेन्नई में लोअल कोच का है।
निम्नलिखित राज्यों में समूहों में कौन-सा है जहाँ यात्रा रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो वो जो है वो है पहला वाला है आपका पंजाब और तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वह है बड़ौदा में, बड़ोदरा में है। और साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो वो होता है रेलवे स्लीपर में। और मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़, ये आपका क्या है? अंकों में दिखाए गए हैं। ये आपका बी ऑप्शन मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़ है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही कहाँ पर? तो ये की जा रही साइबरेली में। और किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई? तो रेवाली रोहतक खंड पर। और निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहाँ पर पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? तो वह है गुजरात में। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? तो यह कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र और केरल राज्यों से होकर गुजरता है, ये गलत है। क्योंकि यह जो होता है, ये कहाँ से गुजरता है? एक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा उसकी अत्यधिक दूरी कम हो जाती है, ये शेष सभी कथन सही है। यह मार्ग केरल तक नहीं जाती, किंतु केरल को एक लाभ यह उससे होता है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक या गोवा से उसकी दूरी अत्यधिक कम हो जाती है। तो कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको? रोहा एवं मंगलौर को। कोंकण रेलवे के राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सही है? तो वह है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता किसको? तो बेलगाम को नहीं जोड़ता, क्योंकि कोंकण बेलगाम को नहीं जोड़ता, जबकि मांडगांव, रत्नागिरी और उडुपी कोंकण रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। भारत में निम्न राज्यों में से कौन सा रेल सेवा संचित है? तो वह है मेघालय। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो वह है 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल में। निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार अवसही अवरोही क्रम क्या होगा? तो वह पीरपंजाल, कारबूद और नाथुवाड़ी और बरदेदवारी। तो यहाँ पर इनकी दी गई है कितना कितना किलोमीटर है। जैसे कारबूद रेल सुरंग 6.5 किलोमीटर पे है और 11 पर है पीरपंजाल वाला। और नाथुवाड़ी है सुरंग जो है 4.3 किलोमीटर। बरदेवादी रेल सुरंग 4 किलोमीटर पर है। तो इस तरह से यहाँ पर खत्म होता है। तो हम करेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर, अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।